हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक यू ऑल इन दिस लेक्चर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आखिर किस तरीके से प्रोटॉन जो है डिस्कवर हुआ। प्रोटॉन जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का। तो आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। प्रोटॉन को जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था गोल्डस्टेन। साइंटिस्ट गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। स्टूडेंट, साइंटिस्ट को तब तक ये बात पता थी कि एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे डिस्कवरीज जो है कंटिन्यू हुई, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ और पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इफ़ देयर इज़ समथिंग नेगेटिव इन अ एटम कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉन, देन देयर मस्ट बी समथिंग पॉजिटिव चार्ज इन अ एटम। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है तो ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तभी ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करके एटम को न्यूट्रल बना रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट को जो है जारी रखा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए भी जो सेटअप साइंटिस्ट ने चूज़ किया वो काफ़ी हद तक सिमिलर था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाले सेटअप से। इसमें भी एक हार्ड ग्लास ट्यूब था जिसे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। उसके ऊपर एक वैक्यूम पंप लगा था जिसकी हेल्प से हम लोग इस डिस्चार्ज ट्यूब के प्रेशर को काफ़ी हद तक डिक्रीज़ कर सकते थे। फिर इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे थे, दो इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स लगे थे जो किसी भी मेटल के हो सकते हैं, बस ऐसे मेटल के हों जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। फिर ये जो दोनों प्लेट्स थी वो हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्टेड थी। बैटरी का जो निगेटिव वाला साइड था वो जिस इलेक्ट्रॉनिक प्लेट के साथ कनेक्ट था उसे हम कहते हैं कैथोड, और बैटरी का जो पॉजिटिव वाला साइड था वो जिस इलेक्ट्रॉनिक प्लेट के साथ कनेक्ट था उसे हम कहते हैं एनोड। इस एक्सपेरिमेंट में या फिर इस सेटअप में जो मेन डिफरेंस है वो ये था कि जो एनोड वाली इलेक्ट्रॉनिक प्लेट थी वो सिंपल थी, लेकिन जो कैथोड थी ये मेटेलिक प्लेट जो है परफोरेटेड थी। इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे होल्स थे। तो जब साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी को जब चालू किया, जब इसमें से करंट फ्लो कर रहा था, तो करंट तो फ्लो कर रहा था, साइंटिस्ट को पता थी ये बात, लेकिन वो जो बीम ऑफ लाइट थी, जो रेज थी, वो विजिबल नहीं थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कैथोड वाली साइड के पीछे यहाँ पर एक फ्लोरेसेंट मटेरियल या फिर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। अब इस बार जब जो बीम ऑफ लाइट फ्लो हो रहा था, जो रेज इधर से गुजर रही थी, वो इन होल्स से होकर इस फ्लोरेसेंट मटेरियल को जाकर हिट कर रही थी, जिसकी वजह से जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग थी वो ग्लो कर रही थी। ये तो हो गई पहली बात। और ये जो बीम ऑफ लाइट थी, जो रेस थी, इस रेस को उन्होंने नाम दिया कैनाल रेस या फिर एनोड रेस। अब इस रेस की क्या प्रॉपर्टी है, क्या बिहेवियर है, ये रेस पॉजिटिवली चार्ज्ड है या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड है, इस बात को जानने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रोड वाली साइड के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट रख दिया, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेट था वो निगेटिवली चार्ज था। तो जब रेज इधर से गुजर रही थी तो वो रेज अपने आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई, जिससे कि इनकी निगेटिव होने की प्रॉपर्टी बाहर आई, इनकी पॉजिटिव होने की प्रॉपर्टी बाहर आई, क्योंकि अपोजिट चार्जेस ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो जब ये रेस गुजर रही थी तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज था। तो दूसरी बात ये पता चली कि जो कैनाल रेज है, एनोड रेज है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक ग्रुप होता है। फिर तीसरी बात जो सामने आई, साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो कैथोड वाली साइड थी उसके पीछे एक मेटालिक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो अब जब जो बीम ऑफ लाइट इधर से जो गुजर रही थी, तो जब वो उस मेटालिक ऑब्जेक्ट को हिट कर रही थी तो उसके पीछे एक काफ़ी शार्प शैडो बन रही थी उस मेटालिक ऑब्जेक्ट की, जिससे कि ये पता चला कि जो कैनाल रेज होती हैं, जो एनोड रेज हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। क्योंकि कभी भी स्ट्रेट लाइन जो है, जब कोई भी रे ऑफ लाइट जो है अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और उसके पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसके पीछे एक इमेज बनती है। तो इससे पता चला कि जो एनोड रेज या फिर कैनाल रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। फिर चौथी चीज़ जो साइंटिस्ट ने बताई वो ये थी कि कैनोड
वाली जो प्लेट थी उसके पीछे उन्होंने एक पैडल व्हील को लगा दिया, और अब जब रेस गुजर रही थी तो ये पैडल व्हील जो है वो रोटेट करने लगा, जिससे कि ये पता चला कि एनोड रेस कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, और यही जो मटेरियल पार्टिकल्स है इन्हें ही हम प्रोटॉन कहते हैं। इन्हीं मटेरियल पार्टिकल्स की वजह से ये जो पैडल व्हील है वो रोटेट कर रहा था। तो इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। तो आइए अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स को पढ़ा उसका एक स्नैप रिकैप कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि एनोड रेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैनाल रेज। एनोड रेज को ही हम लोग कैनाल रेज कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जो रेज निकल रही थी उन्हें हम कैथोड रेज कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है दे ट्रैवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये जो रेज है एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल करती है। तीसरी पॉइंट है एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। एनोड रेज जो है इनमें मटेरियल की पार्टिकल्स होती हैं और इन्हें ही हम प्रोटॉन कहते हैं। और ये बात कैसे पता चली? ये बात पता चली पैडल व्हील को लगाने से, क्योंकि जब हमने पैडल व्हील को लगाया था तो वो पैडल व्हील रोटेट कर रहा था। फिर चौथा पॉइंट है एनोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो ये कैनाल रेज है, एनोड रेज है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने कैथोड वाली मेटालिक प्लेट के पीछे जब हम लोगों ने मेटालिक ऑब्जेक्ट को रखा तो उसकी ये काफ़ी शार्प शैडो बन रही थी। फिर पांचवा पॉइंट है एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। एनोड रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रॉनिक प्लेट को रखा जो कि नेगेटिवली चार्ज थी तो कैनाल रेज जाकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, जिससे ये पता चलता है कि एनोड रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होती हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।